हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम देवेश है और आज हम रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, मेनली इसमें सीबीएसई बोर्ड होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिस प्रकार आप सीबीएसई पूछ रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एसएल अरोरा एंड एससी वर्मा सभी के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की, जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा। इसी से हम स्टार्ट करते हैं, बाकी जो फर्स्ट पेपर होगा वो बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा रे ऑप्टिक्स होगा, रे ऑप्टिक्स के बाद में वेव ऑप्टिक्स, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो सेकेंड पार्ट हम इस प्रकार एंड कर देंगे। एंड करने के बाद में फिर हमारा चलेगा फर्स्ट पार्ट भी हम फिर एंड करने के बाद में आपको कुछ प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व कराए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बिहेवियर के बारे में, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उससे क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स की दो ब्रांच होती हैं। फर्स्ट ब्रांच होती है रे ऑप्टिक्स, दूसरी ब्रांच होती है जो रे ऑप्टिक्स होती है उसी को जो हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, और वेव ऑप्टिक्स इसका अलग पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी डेफिनेशन समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ लाइट, ठीक है ना, इज नोन एज ऑप्टिक्स, ठीक है ना। इसकी दो ब्रांच होती हैं। देर आर टू ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। पहली ब्रांच होती है रे ऑप्टिक्स, जिसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और सेकंड होती है हमारे बेटा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। अब इसकी दो ब्रांच होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स, देखिए रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लाइट के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा लाइट का बिहेवियर होता है कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है 3000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और किसी किसी बुक्स में 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक दे रखी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, तो ऐसी ब्रांच होती है ऑप्टिक्स की जिसमें हम लाइट के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनका जो साइज होता है मोर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। मोर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, उसे बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका साइज होता है लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट या इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, उन्हें क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। देखिए ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we study about the particles of size more than the wavelength of light, is known as ray optics. It is also known as geometrical optics. Geometrical ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ये हमारी डेफिनेशन हो गई है, कॉपी कर लीजिए एक बार आप सभी, ठीक है। देखिए
अब हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स के बारे में। देखो, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होती है, इसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं और स्कैटरिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। इसमें मेनली जो पार्ट होते हैं हमारे रे ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन होती है बेटा वेव ऑप्टिक्स। क्या? ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we study about the particles equal or less than the particle size, equal or less than the size of wavelength of light। ठीक है, ये होती है हमारी बेटा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हाइजेंस का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है ना, और कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। ये हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? वेव ऑप्टिक्स के। तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, दूसरा पढ़ते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, और थर्ड पढ़ते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो इसी का पार्ट होता है। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए बेटा, आगे करते हैं। देखिए, तो रे ऑप्टिक्स का हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, और रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम पढ़ते हैं तो ये रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे, देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि अगर जब कोई लाइट रे किसी भी मीडियम से आती है और किसी भी सरफेस पर टकराने के बाद में अपने ही मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। और जब कोई भी लाइट रे किसी मीडियम से आती है या एयर से आती है, ठीक है ना, और अपने ही सरफेस से टकरा के अपने ही मीडियम में वापस हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है बेटा? ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन इट्स ऑन मीडियम, ठीक है ना, इन इट्स ऑन मीडियम। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जैसे बताता हूं, हमने एक सरफेस ले ली इस प्रकार, और यहां से कोई सन है जो कि लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट आई, इस सरफेस से टकराई और इससे टकराने के बाद में बाउंस बैक हो गई। तो बेटा जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है लाइट रे, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, और यहां से हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये होता है बेटा हमारा नॉर्मल। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। देखो, जो लाइट रे आती है, द रे स्ट्राइक टू द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंस रे, the ray which bounce back in its own medium is known as refracted ray, reflected
रे। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाले क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास के हिसाब से। तो इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2 टाइप्स का रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला होता है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड होता है बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम पहले पढ़ेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। पहला होता है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हम बताते हैं कि कोई भी एक हमने प्लेन सरफेस ले ली, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, प्लेन सरफेस। चलो मान लीजिए इसको यहां पर लिख देते हैं, प्लेन सरफेस। देखो यहां से एक सोर्स लिया हमने, यहां पर रखा हुआ है, और यहां से कोई भी लाइट रही गई इधर, और वो इस प्रकार बाउंस बैक हो जाए, ठीक है ना। जब इस प्रकार बाउंस बैक हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंस रे, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बताते हैं बेटा। इसमें हमारा एंगल ये आई होता है, एंगल आर होता है। ये एंगल आई होता है, ये होता है एंगल आर। यहाँ पर एंगल आई क्या है और एंगल आर क्या है, दोनों पे सेम है, पॉइंट है। देखो एंगल आई जो होता है बेटा, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर जो होता है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको कॉपी करना है बेटा, कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल, देखो हमारा जैसे किसी भी लाइट रे को हमने सरफेस पे डाला है, इस प्रकार बाउंस बैक हो गई है, तो ये क्या बेटा सरफेस, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है बेटा इंसिडेंस रे, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे एंगल आई बनता है, यहाँ पे एंगल क्या बनता है आर। तो एंगल आई बनता है नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में, द एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंस रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे, और हमारा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद में बताते हैं बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
जैसे मान लीजिए कोई एक रफ सरफेस है इस प्रकार की, क्या है बेटा ये रफ सरफेस। रफ सरफेस से और यहां से आई की लाइट रे इस प्रकार, इस प्रकार बेटा जब ये लाइट रे इस प्रकार चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है ना, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद में चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाती है, और ऐसा भी इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या होता है बेटा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है बेटा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या है यहां पे इन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन द लाइट रे scattered in any direction, scattered in any डायरेक्शन, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। कॉपी करिए बेटा, ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो एक तो केवल क्लास 10 का ही है हमारा, बेसिक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको, और जल्दी भी नहीं, अच्छी डेफिनेशन समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक बेटा मिरर। ठीक है ना, तो मिरर पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं मिरर क्या होता है। मिरर वो होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है ना। और जो कुछ डेफिनेशंस हैं उनके अनुसार हम बता सकते हैं कि जैसे हमारी जो गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है जैसे, या डिक्की होती है, कुछ भी ले सकते हैं हम, तो उसके साइड वाले मिरर पर जो डेफिनेशन लिखी होती है वो मिरर की डेफिनेशन लिखी होती है। तो वो लिखी होती है बेटा ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब कहने का यह है कि मिरर में ऑब्जेक्ट उतनी ही पास दिखती है जितनी पास पे इमेज होती है उसकी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ये वाला मिरर है, एक ये वाला मिरर है, और एक ये वाला मिरर है बेटा। देखो ये एग्जांपल हो गए हमारे मिरर की। टाइप्स ऑफ मिरर देखिए, टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स के मिरर होते हैं बेटा। पहला होता है स्फेरिकल मिरर, दूसरा होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर और दूसरा होता है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है ना। पहला होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, दूसरा होता है हमारा प्लेन मिरर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा प्लेन मिरर के बारे में, फिर स्फेरिकल मिरर में बाद में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है वह होता है जिसमें हम सुबह शाम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है ना। सुबह शाम हम जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो होता है हमारा प्लेन मिरर, और उसकी सरफेस जो होती है प्लेन होती है, ठीक है ना। द मिरर इन विच वी सी अवर फेस, ठीक है ना, एंड इट्स सरफेस इज प्लेन, and its surface is plane। क्या होती है बेटा प्लेन होती है।
अब जैसे नोट बताता हूं, एक मिरर से इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट। किसी भी मिरर से या लेंस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो लेंस से या मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम इनफाइनाइट रेज के कारण ही ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाई देती है। और वरना जो वर्चुअल इमेज बनाना चाहते हैं या रियल बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम यहां पर सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। द मिनिमम रेज required to form the image is 2, but it formed by infinite rays। किनसे बनती है? इनफाइनाइट रेज से मिलकर बनती है। अब प्लेन मिरर के द्वारा हम इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब सबसे पहले हम मान लीजिए पहले लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, हमने मिरर, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहली रे डालेंगे इस प्रकार, तो बेटा ये जिस प्रकार जाती है वैसे ही वापस हो जाती है, क्योंकि दूसरी साइड पर पॉलिश हो रही है बेटा, लाइट रे जो है सीधी नहीं जा पाएगी। दूसरी एक रे डाल देते हैं इस प्रकार, तो ये जिस एंगल पर जाती है उसी एंगल पे वापस हो जाती है, ठीक है। इन दोनों रे को हम पीछे बढ़ाते हैं और इसकी इमेज फॉर्म हो जाती है यहाँ पर। तो ये जो इमेज है बेटा उसकी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है ना। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं, देखिए। सेकेंड है ट्री लेते हैं और यहां पर हमने प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से फॉर्म करते हैं इमेज, रे जाती है इस प्रकार वापस आ जाती है, एक रे इस प्रकार जाती है और बाउंस बैक होके इस प्रकार आती है। इन रे को पीछे उड़ाइए और एक रे यहां से डालिए, जैसी जाती है वैसी वापस आ जाती है। एक रे यहां से डालिए और इन रे को पीछे उड़ाइए यहाँ पर, तो इस प्रकार की फॉर्म इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। और एक मेन कंसेप्ट होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं बेटा। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी डिस्टेंस पर इमेज होती है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, u है, तो बेटा ये भी कितनी होगी, v होगी। जिस प्रकार यहां पर v u है ये, तो ये भी क्या होगी बेटा v। तो u और v बताता हूं। देखो u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और v क्या होती है बेटा, इमेज डिस्टेंस होती है। ठीक है। अब इसके बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी काफी है। थैंक यू वेरी मच।